बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है और वैसी स्थिति में गोपालगंज, सीतामढ़ी कई जिलों में जो है जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या में लगातार इजाफा और ऐसा दावा हो रहा है कि तमाम लोगों ने जहरीली शराब पी थी। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता विधायक हैं मुकेश जी। मुकेश जी, आपके जिला में भी कई लोगों की मौतें हुई है, क्या है क्या? नहीं, जहरीली शराब की सूचना मिली और हमारे यहाँ कहीं 5 आदमी पता चला जो दारू पीने से उनकी मौत हो गई है। हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी पता चला और उन्होंने खबर किया जाकर तुरंत स्पॉट पर जाना चाहिए और सभी को मृतक के परिवारों से भेंट करना चाहिए। मैंने वहाँ गया, सीतामढ़ी के बाचोपट्टी नरहा पंचायत में है, सभी मृतक के घर में मैंने गया, सभी मृतक के परिजनों से मिला। वहाँ के स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी को मैं टेलीफोनिक सूचना दिया। सभी लोग ने घटना स्थल पर आया, सभी विभाग के पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग के एक्साइज सुपरिटेंडेंट सभी लोग आए और घटना घटी, इसकी जांच हो रही है और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे, दारू कहां से लाया गया, कैसे उनकी मृत्यु हुई, उस पर जांच होगी और जांच में जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। और विजय सिन्हा जी प्रतिपक्ष के नेता वहां गए थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग 50 गाड़ी से गए थे। वो लोग राजनीति करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार राजनीति नहीं करती है, वो काम करती है और काम के आधार पर लोगों के बीच जाती है। जब वहां गए तब मृतक के परिवारों को सांत्वना देने के बजाय उन्होंने जाति उन्माद फैला रहे हैं। उन्होंने कहते हैं यादव की मौत हो गई। अरे यादव की मौत हो गया दारू पीने से, आप कहते हैं तो आप क्या कहें वहां जाकर? आपने क्या किया? कहते हैं कि जो महागठबंधन की सरकार बनी है तब से दारू चालू है, नीतीश जी अच्छे नहीं है, नीतीश जी बुरा है। 17 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नीतीश जी बुरा नहीं लग रहे थे, नीतीश जी अच्छे थे। लेकिन आज 1 साल हुआ है महागठबंधन की सरकार में तो नीतीश जी बुरे हो गए हैं। सब इनका जो पेट में दर्द हो रहा है उनका एक ही कारण है, जो महागठबंधन की सरकार आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो अभी बिहार में चल रही है, वो काम की बात करती है, रोजगार की बात करती है और रोजगार दे भी रही है। काम की बात नहीं करती है, रोजगार दे रही है। हमारे विधायक जी भी बोल रहे थे, गांधी मैदान से 1,20,365 लोगों की एक बार, पूरे देश में ये पहला स्टेट है जो 1,20,365 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। सभी विभाग में, अभी स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां निकल रही हैं। सभी विभाग में, चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, राजस्व विभाग हो, सभी विभाग में बड़े पैमाने पर रिक्तियां खंगाली जा रही है और नियुक्ति हो रहा है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहे थे, जब महागठबंधन हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, उस पर सरकार काम कर रही है। एक सवाल है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन गोपालगंज, सीतामढ़ी कई जिलों में जिस तरह से बातें सामने आ रही है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है? वैसे लोग हैं जो बदनाम भी करना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ये जो दारू के कारोबार है, हम जानते हैं। अभी विधायक सम्मेलन हुआ था मुंबई में और बिहार के लोग हम लोग को भी सूचना दिया और खाने पर बुलाया गया था सभी विधायक के। करीब 150 के करीब में 100 से ऊपर विधायक हम लोग पहुंचे थे वहां पर और उसके ऊपर बार भी था, बियर बार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज कहते हैं, तो बियर बार में अगर वहां का नाम भी खोलना होगा तब वक्त आएगा तो मैं नाम खोलूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग धोती, पैंट, पैजामा के छोड़ी खोल के दारू पीने में लग गए थे ऊपर में, और वो दारू की बात करते हैं, शराबबंदी की बात करते हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मिली भगत से और बदनाम सरकार को बदनाम करने के लिए ये साजिश रच रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग दारू की कारोबारी करते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी बदनाम करना चाह रही है? एकदम पूरी तरह बदनाम, लेकिन उसके बदनामी से नहीं काम चलेगा। जनता अब उनको डाइवर्ट करना चाहती है, लेकिन जनता जान चुकी है कि हम काम वाली सरकार को वोट देंगे। अभी आरक्षण हुआ है, आरक्षण का जो देश में संदेश गया है, 75% आरक्षण बिहार में, यह पहला राज्य है जो 75%। सरकार जानती है जो दबे कुचले लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो उनको, जो लोगों को उनका भागीदारी नहीं मिल सकती है, इसलिए उनको आरक्षण के जरिए उनको वहां तक, उनके वाजिब हक तक पहुंचाने का काम यह महागठबंधन की सरकार कर रही है।